आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चाय पीने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या दिक्कत होती है और क्या इसकी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हमें नहीं लगता कि हम चाय छोड़ सकते क्या, क्योंकि लोगों को चाय बहुत पसंद होती है। तो हम ये जानने से पहले कि चाय क्या क्या करता है, पहले ये जान तो ले चाय बनता कैसे, चाय के अंदर होता क्या है। हम जब चाय कोई पर्सन बनाता है तो उसमें चाय की पत्ती जो यूज़ में लेते हैं, उस चाय की पत्ती में क्या क्या होते हैं ऐसे, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी चीज़ें कॉज कर देती है, जो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो पहले जानते हैं भाई क्या होता है चाय पत्ती में। चाय पत्ती के अंदर मेनली होता है एक निकोटीन, दूसरा होता है इसमें कैफीन और तीसरा होता है इसमें शुगर, जो चाय को बहुत ख़राब बना देती है, बोल सकते हैं जहर बना देती है। निकोटीन क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर निकोटीन जाता है तो वो किसी भी चीज़ का हमें एडिक्शन बना देता है, यानी हमें उस चीज़ की लत लग जाती है और वो हम छोड़ नहीं पाते। तो ये चाय में जब निकोटीन होता है तो हमें चाय की लत लग जाती है, जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को हैंडल करती है। और दूसरा कैफ़ीन क्या करता है, कैफ़ीन हमारे डाइजेशन को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पेट के अंदर गैस बनना चालू कर देता है और हमारा पेट बहुत फुला फुला रहना चालू हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है। तीसरा शुगर हम सबको पता है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को खा जाती है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज करना चालू कर देती है। अब ये चाय हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, हम बात करें चाय की प्रक्रिया आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है कि वो चाय आपके पेट में जाके क्या करने वाली है। जब चाय हम पीते हैं तो वो हमारे पेट में जब जाती है तो वो पेट में बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एसिड बनना चालू कर देती है। जब हमारे मुंह में होती है, कोई भी चाय पदार्थ ले, हम कोई भी फूड मटेरियल ले, जब हमारे वो मुंह से जाता है तो उस पदार्थ का या फिर उस मटेरियल का हमें एसिड लेवल बिल्कुल कम करना होता है। उस एसिड लेवल को कम करने के लिए यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपका एसिड कम करता है। और जब ये पेट में जाती है चाय, तब वहाँ पे भी बहुत सारे जूसेस सिगरेट होते हैं, जो क्या करते हैं आपके एसिड जो है उसको, चाय का जो एसिड है उसको कम करने के लिए अल्कलाइन जो जूसेस है वो सिगरेट करते हैं। बट उसके बावजूद भी यहाँ पे वो जूसेस सिगरेट होने के बावजूद भी वो एसिड जो है वो कम नहीं होता, और उसकी जो एसिड की जो क्षमता है वो इतनी बढ़ने लग जाती है कि वो हमारे स्टमक के जो लेयर है उसको जलाने लगती है। और कंटिन्यू बेसिस पे जब हम चाय पीते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपके स्टमक में जलन होना चालू कर देती है, जो एक हाइपर एसिडिटी का कॉज बन जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें हम अल्कलाइन नहीं कर पाता है, आपके अल्कलाइन के और एसिड के बैलेंस को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है। तो ये क्या करता है आपके, जब ये ऐसा होता है कि आपके स्टमक के अंदर ये एसिड को ही मेंटेन करके रखती है चाय, कभी भी उसको अल्कलाइन मीडियम में नहीं आने देती, जिसकी वजह से जब वो चाय हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाना चालू कर देती है तो इंटेस्टाइन की जो एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोथीशियम लेयर, वो लेयर डैमेज होना चालू कर देती है, उस लेयर को बर्न करना चालू कर देता है वो एसिड चाय। और फिर वो क्या करता है, जो एंडोथीशियम लेयर होती है वो हमारे जो बोलते हैं ना, हमारे सेल्स, हमारे ब्लड के अंदर क्या सिक्रेट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। वो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे हार्ट के ब्लॉकेज से लेके या कोई भी नर्व के ब्लॉकेज को हटाने में मदद करता है, डैमेज सेल को बनाने में हेल्प करता है, नए सेल्स को निर्माण करने में हेल्प करता है, बंद नसों को खोलने में हेल्प करता है। और सोचिए कि वो चाय जो हम पी रहे हैं, जो एसिड के रूप में हमारे इंटेस्टाइन में जा रही है, वो एंडोथीशियम लेयर जब हट जाएगी तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे ब्लॉकेज होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बीपी का भी प्रॉब्लम होता है और आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी लगने में कुछ क्षण ही बचते हैं। तीसरी चीज़ ये क्या करता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो चुकी है, चाय हमारे इंटेस्टाइन में चली गई और अब कुछ एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो एब्जॉर्ब चाय के कुछ पार्टिकल्स बोले तो वो एसिड हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होना चालू कर देते हैं और ब्लड्स के अंदर बहुत सारे सेल्स को डैमेज करना, बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल ग्रोथ कम होती है, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट पड़ता है और आपके इम्यून सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डाइजेशन खराब हो चुका है। डाइजेशन की वजह से देखा जाए तो लीवर बहुत सारे जूसेस सिक्रेट करता है, और कंटिन्यू जब हम चाय पीते हैं तो लीवर बहुत ज़्यादा जूस सिक्रेट करने लग जाता है। इस बेसिस पे क्या होता है कि आपका लीवर फेलियर के चांसेस भी रहते हैं। दूसरा, इसमें जब लीवर इस तरीके से वर्क करता है तो आपकी स्किन पे भी बहुत अफेक्ट पड़ता है, आपकी स्किन डल, बेजान
और झुर्रियों से भरपूर आपको दिखने लग जाती हैं। और हम बात करें जब हम चाय नॉर्मली पीते हैं तो आपने शायद महसूस किया नहीं किया होगा, जब हम चाय पीते हैं तो हम बहुत एक बार का तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि उसमें कैफीन हाई होता है, फिर एक बार से हम बहुत सुस्त और बहुत चक्कर आने लग जाते हैं, बहुत कमजोरी महसूस होने लग जाती है। ये इसलिए होता है कि जब हमारे स्टमक में चाय रहता है, क्योंकि मैंने बताया लंबे समय तक रहता है, ये क्या करता है आपके विटामिन और आपके मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर कमजोरी महसूस होना चालू कर देती है। और ये क्या करता है, क्योंकि लंबे समय तक रहता है, ये कैल्शियम जो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने की क्षमता रखता है, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की ताकत नहीं रखता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आपके घुटनों में दर्द होना, बैक में दर्द होना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपने बहुत अच्छे से नोटिस की होगी, जो इंसान चाय पीते हैं उस इंसान को भूख बहुत कम लगती है। तो ये आपके डाइजेशन को इस तरह ख़राब कर देती है कि आपकी भूख को भी वही कंट्रोल करता है, आपको भूख भी बहुत कम लगती है। जिससे कि क्या होता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है, यानी बोलते हैं कुपोषण में जा सकता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कुपोषण में चली जाती है, या फिर कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी गैस बनना चालू कर देती है जो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर मोटापा बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि ये हाई शुगर भी इंटेक करता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे ये मेनली पर्सन में देखने को मिलती है। क्योंकि मैंने आपको इसके बहुत भयंकर कॉजेज बताए कि चाय पीने से ये होता है, तो अभी तो आपके डेफिनेटली दिमाग में ये आया होगा कि अब हमें चाय पीना तो बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाय की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है कि हम चाय को कैसे छोड़ें, और अगर हम छोड़ना भी चाहें तो हमें सर दर्द या कोई ना कोई तरह की तकलीफ होने लग जाती है जब हम छोड़ने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा सुझाव क्या देना चाहती हूँ, आप कोई भी चीज़ को छोड़ने जाएंगे जिसके अंदर ये सब निकोटीन कैफीन होता है, तो वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो उसकी जगह आपको क्या यूज़ करना है, आपको एक रिप्लेसमेंट यूज़ करना है। वो रिप्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर कैफीन बहुत लो होना चाहिए। हाँ, कैफीन अपनी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए, कुछ अमाउंट में सिर्फ, तो उसमें कैफीन लो होना चाहिए, निकोटीन नहीं होना चाहिए, और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे भाई ऐसा हम क्या यूज़ करें, आप हर्बल टी यूज़ कर सकते हैं, जो हर्ब से बना होता है, जिसके अंदर नो शुगर होता है, लो कैफीन होता है और हाई एनर्जी रहता है। वो हर्बल टी आप अपने आसपास में अगर कुछ वैसा मिलता है तो वहाँ से भी आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं मेनली अपने कस्टमर्स को, जब ऐसे कस्टमर्स आते हैं हमारे पास में कि हम चाय नहीं छोड़ सकते, तो उनको मैं उनको सजेस्ट भी करती हूँ। और कुछ लोगों की ये दिक्कत भी आती है कि हर्बल टी का नाम आता है तो उनको बहुत परेशानी इसलिए होने लग जाती है कि हमें क्या डेली बनानी पड़ेगी क्या, नींबू को निचोड़ के, या फिर कुछ भी ऐसे जो ये मुझे क्या डेली बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत आराम से बनने वाली या फिर बहुत ईजीली हम ले सकते हैं, वो मैं सजेस्ट करती हूँ अपने कस्टमर को, हर्बल लाइफ का एनर्जी ड्रिंक फ्रेश हर्बल टी, जो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर जाके वो आपके बीपी को कंट्रोल भी करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। इसमें लो कैफीन होता है, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और ऐसा ड्रिंक तो शायद ही आप जानते होंगे जो कि हमारे बॉडी को जाके डिटॉक्स कर रहा है। और ये बेस्ट यूज़ है आपके रिप्लेसमेंट का। तो आपको पहले चेक करना है कि क्या हमें अभी छोड़नी चाहिए, क्या क्या ये सब कॉजेज़ हमारे बॉडी में हो रहे हैं क्या, तो डेफिनेटली आपको छोड़नी चाहिए। छोड़ना भी कैसे, रिप्लेसमेंट यूज़ करके इसको धीरे धीरे छोड़ना है। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी है, उसके बाद में ये रिप्लेसमेंट लेने हैं आपको, रिप्लेसमेंट से इसको रिप्लेस करना है और अपने चाय की जो लत है उसको छोड़ना है। और आपके ध्यान में ऐसे लोग हैं जो अभी भी चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और जिनको ये प्रॉब्लम आना चालू कर दिए, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी बहुत अच्छी एक हेल्प हो जाएगी और आपको भी दुआ मिल जाएगी। और जो ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।